हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। पीवाईक्यू की हमारी ये सीरीज चल रही है। 2023 का पेपर कंप्लीट कर लिया था, 2022 का आज कंप्लीट हो जाएगा। ये पार्ट नंबर 4 है। 2022 कंप्लीट, फिर नेक्स्ट वीक से 21 का पेपर उठाएंगे। ठीक है, तो बचे हुए क्वेश्चन रहते हैं जो वो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। छोटी वीडियो है, वीडियो छोटी रखने के पीछे पर्पज है थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन किया जा सके और आप आराम से समझ लें। सारे पार्ट देखने के लिए आपको हमारी प्लेलिस्ट में जाना है। हमारा चैनल ओपन करेंगे जब, प्लेलिस्ट का एक ऑप्शन होता है, वहां पे मैथ की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पे आपको ये सारे लेक्चर मिलेंगे, कंसेप्ट वाले भी और पीवाईक्यू वाले भी। ठीक है, तो जरूर देखिएगा। शुरू करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत इंफॉर्मेशन के साथ रिगार्डिंग दिस कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक। ये एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है जिसमें आपको हर एक जो है इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग सीसेट एग्जामिनेशन, चाहे आपके पेपर का जो पैटर्न है वो हो, कौन किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से लिस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या आपको सीक्वेंस रखनी चाहिए, कैसे पढ़ना है, कौन से सोर्सेज फॉलो करने हैं, सब कुछ इसमें दिया गया है। एक प्रॉपर डाटा के एनालिसिस के बेस पे हमारी टीम ने तैयार किया है। इसे जरूर पढ़िएगा, एब्सोल्युटली फ्री है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, पहला सवाल यहाँ पे क्या दिया गया है। देर आर 9 कप्स प्लेस्ड ऑन अ टेबल अरेंज्ड इन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, 9 कप हैं, इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम है। तो इक्वल नंबर ऑफ कॉलम और इक्वल नंबर ऑफ 9 का अगर कप है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यही होगा। आगे क्या कह रहा है, इक्वल नंबर ऑफ कप्स विच 6 कप कंटेन कॉफी। 6 कप के अंदर कॉफी है। ठीक है, कॉफी के कितने कप हैं, कॉफी के कप हैं 6 और बाकी टी के कप होंगे तो टी के कप हैं 3 कप कंटेन टी। तो इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। कि हर एक कप के अंदर कम से कम, सॉरी, हर एक रो के अंदर कम से कम 1 कप कॉफी का जरूर होना चाहिए। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी हमेशा कैसे चेक करते हैं कि अगर हर एक रो के अंदर, सपोज हर एक रो के अंदर 3 कप कॉफी के हैं, ठीक है, या तो ये पॉसिबिलिटी होगी, मैं कहूं कि यहां भी कॉफी है, यहां भी कॉफी है, यहां भी कॉफी है, एक रो के अंदर 3 कप कॉफी है। अब अगर 3 कप कॉफी है तो इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हो आप, 3 फैक्टोरियल। यही तो होगा क्या, 1 2 3, तो कितना हो गया भाई, 3 फैक्टोरियल। इतने तरीके से ही ये अरेंज हो सकता है, बोलो हाँ कि ना, हो सकता है। उसके बाद फिर 1 सेकेंड, ठीक है, उसके बाद अगर देखें तो यहां पे बोला गया है कि एटलीस्ट 1 कप तो कॉफी होना ही चाहिए ना। अगर 1 कप कॉफी होना ही चाहिए तो 1 कप तो किसी ना किसी में होगा, तो दूसरे में 2 होंगे। अगर यहाँ 1 कप कॉफी है और ये 2 कप टी है, ठीक है, तो इनको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, इनको भी कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, 3 तरीके से अरेंज किया जा सकता है। या तो ये कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है, दो कप टी है और 1 कॉफी है, तो तीन ही तरीके इसके बनेंगे। ठीक है, बट 3 तरीके कैसे बनेंगे, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, वही तो बोला, इन हाउ मेनी वेज कैन दे बी अरेंज्ड सो दैट ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप। तो ये तो फिक्स है। ठीक है, तो अगर ये फिक्स है तो 1 2 यहां हो सकता है, या कॉफी यहां हो सकता है, या कॉफी यहां हो सकता है। तो कॉफी यहां होगा तो एक तरीका, यहां होगा तो एक तरीका, यहां होगा तो एक तरीका, तो ये टोटल 3 बनेंगे। ये 3 फैक्टोरियल इसलिए क्योंकि तीनों कप डिफरेंट है। पहला ये कप यहां भी हो सकता है, ये कॉफी 2 है, ये कॉफी 3 है, कहीं भी जा सकता है ना, तो ये 3 फैक्टोरियल। अब यहाँ पे 2 कप है तो एक कॉफी का कप यहां हो सकता है, एक यहां हो सकता है, फिर हो सकता है यहां हो, यहां हो, यहां भी हो और यहां भी हो। ठीक है, तो ये 3 तरीके ये बनेंगे। तो ये हो गया 3 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो ये कितने तरीके से अरेंज हो गया, 3 दूनी 6 3 18 3 54, 54 तरीके से अरेंज हो गया। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हर एक रो के अंदर 2 ही कप कॉफी हो। या तो ऐसा हो सकता है कि एक रो में 3 कप कॉफी हो, बाकी सब में तो पॉसिबिलिटी यही बची कि एक में 1 होगा, एक में 2 होगा। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि हर एक रो में 2 कप कॉफी हो। तो अगर हर एक रो में 2 कप कॉफी होंगे, 2 कप कॉफी होंगे, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहां भी अगर 2 कप कॉफी है और एक टी है, यहां भी 2 कप कॉफी है, एक टी है, 2 कप कॉफी है, टी है, लेकिन ये अपनी पोजीशन तो चेंज करेंगे ना। जैसे मैं इसी का एग्जांपल लूं तो यहाँ कॉफी है, यहाँ टी है, तो यह हो सकता है यहाँ कॉफी हो, यहाँ कॉफी हो, यहाँ टी हो, या यहाँ कॉफी हो, यहाँ कॉफी हो, यहाँ टी हो। तो हर एक से 3 तरीके ये बनेंगे, 3 ये और 3 ये। तो ये टोटल वेज कितने हो गए, 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 27 ये, तो 27 ये और 54 ये,
तो टोटल कितने हो गए 54 प्लस 27, तो 81 तरीके से इसको अरेंज किया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। यहाँ क्लियर है सबको, बना सकते हो। चलो मुश्किल है थोड़ा सा, बट करना पड़ेगा और कोई इलाज नहीं है। देखो सवाल नंबर 2, 5 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, फ्रेंड कौन है, पी है, क्यू है, एक्स वाई एंड जेड है। परचेज सम नोटबुक, कुछ नोटबुक परचेज करते हैं। द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो, तो जो इंफॉर्मेशन है वो यहाँ पे है। जेड परचेज 8 नोटबुक्स मोर देन एक्स डिड, तो जेड जो होगा दैट इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 होगा। ठीक है, पी एंड क्यू टुगेदर परचेज 21 नोटबुक, पी और क्यू दोनों मिलकर के 21 नोटबुक खरीदते हैं। Q परचेज 5 नोटबुक लेस देन P, तो P माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 5, यही होगा भाई। X एंड Y टुगेदर परचेज 28 नोटबुक्स, X और Y दोनों की जो वैल्यू है वो 28 है। P परचेज 5 नोटबुक मोर देन X डिड, जो P है वो X से 5 ज्यादा खरीदता है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, इफ ईच नोटबुक इज प्राइस्ड ₹40, देन व्हाट इज द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द नोटबुक। अगर एक नोटबुक का प्राइस जो है वो 40 रुपीज हो तो टोटल प्राइस कितना बनेगा। अब अगर मैं यहां से इन दोनों को सोल्व कर लूं कि हमें मालूम है कि P प्लस जो Q है वो 21 है और जो P माइनस Q है वो 5 है, तो जब दोनों का सम करोगे तो ये कैंसल, तो 2 टाइम ऑफ P दैट इज इक्वल टू 26, तो जो P की वैल्यू होगी वो 13 होगी। और अगर P की वैल्यू 13 है तो P माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 5, तो 13 माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू 5, तो Q की वैल्यू क्या होगी 8 होगी, तभी तो 5 आएगा। तो P और Q की वैल्यू आ चुकी है, P कितना है 13 और Q कितना है 8। ठीक है, अब ये वैल्यू P की अगर यहां रख दें 13, तो 13 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5, तो x इधर आके माइनस होगा तो x की वैल्यू भी 8 होगी, तो x की वैल्यू आ गई 8। ठीक है, x और y की वैल्यू 28 है तो y की वैल्यू कितनी होगी 20, और अगर y की वैल्यू 20 है, x की वैल्यू 8 है, तो 8 प्लस 8 16, तो z की वैल्यू होगी 16। तो जो टोटल नोटबुक है वो कितनी हुई 13 प्लस 8 21 प्लस 8 29 49 और ये होगी 65। और एक नोटबुक का जो प्राइस है वो 40 है, तो 65 इंटू 40, तो दैट इज इक्वल टू 2600। तो जो राइट आंसर होगा वो आपका 6 का 24 2600 होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कहीं गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने, ये देख लेना। 6 का 24 होता है 2400, 4 पंजे 20, 2600। ठीक है, P की वैल्यू 13 आएगी, P माइनस Q 5 है तो Q की वैल्यू 8 आएगी, और Q की वैल्यू 8 है तो P की वैल्यू 13 है, Q की वैल्यू P की वैल्यू 13 है, तो ये कितना है P परचेड 5 मोर देन X डिड 13, तो X की वैल्यू भी 8 आ गई, और X प्लस Y 28 है तो Y 20 आ गया, और Z है 13, X 8 है तो 8 प्लस 8 16, तो 36 24 44 52 और 13 65 गुना 40 2600, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। छोटी मोटी गलती हो तो माफ करिएगा, कई बार हो जाता है फ्लो में। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो क्या है, ये भी बड़ा शानदार सा सवाल है। ठीक है, देखो क्या है, अ पर्सन एक्स वांट टू डिस्ट्रीब्यूट सम पेन अमंग 6 चिल्ड्रन ए बी सी डी ई एंड एफ। एक पर्सन है एक्स, 6 लोग हैं ए बी सी डी ई एफ, उनमें कुछ पेन डिवाइड करना चाहता है। सपोज ए गेट्स ट्वाइस द नंबर ऑफ पेन रिसीव्ड बाय बी, ए को जो है वो ट्वाइस द नंबर ऑफ बी मिलता है। ठीक है, 3 टाइम द नंबर ऑफ सी एंड 4 टाइम द नंबर ऑफ डी and 5 times that of E and 6 times that of F। ठीक है, तो what is the minimum number of pen X should buy so that the number of pen one each one get is an even number। ठीक है, एक even number होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि इसको किस तरीके से सोल्व, ये रेशियो का एक रूल होता है। अगर आपको ए बी सी डी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है, तो इनका रेशियो क्या बनेगा, तो जिसको लेना उसको छोड़ दो। ए के साथ यहाँ 1 है, 1 को छोड़ दो, बाकी सारे नंबर्स की प्रोडक्ट कर दो, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6। ठीक है, फिर बी का नंबर छोड़ दो, तो ये 1 3 4 5 6। सी के लिए सी का नंबर छोड़ दो, तो 1 2 4 5 6। डी के लिए डी का नंबर छोड़ दो, 1 2 3 5 6।
ई के लिए ई का नंबर छोड़ दो 5, तो 1 2 3 4 6, और एफ के लिए एफ का नंबर छोड़ दो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या बनेगा, 2 तिया 6, 6 चौका 24, 24 पंजा 120, छिका 720। ठीक है, 4 तिया 12 पंजे 60, छिका 360। ठीक है, अगर आप चाहो तो इसे यहीं से भी काट भी सकते हो। ठीक है, जैसे आप देखोगे यहाँ पे 2 लगभग सब में ही है। ठीक है, या 3 है सब में, 3 3 3 3 सब में ही है लगभग। ये 3 यहाँ रहा, 3 यहाँ से भी कट गया, 3 यहाँ से कटेगा तो 2 दे देगा, यहाँ से गया 3, यहाँ से गया 3, यहाँ से 3, फिर 2 यहाँ से गया, फिर यहाँ से भी गया 2, यहाँ से भी गया, यहाँ से ये वाला 2 गया, यहाँ से 2 से ये गया तो 3। ठीक है, फिर यहाँ से ये 2 गया। ठीक है, अब 4 जा सकता है, 4 4 4 4 नहीं, 2 से फिर जाएगा। 2 से अगर इसको काट दें तो 2, 2 से फिर इसको काट दें तो 2, फिर 2 यहाँ से गायब, फिर 2 यहाँ से गया 3, फिर 2 से इसको काट दो तो 2, और 2 यहाँ से गया तो 2। अब देखो कितना बचा। अब कैलकुलेशन आसान होगी, 6 पंजे 30 दूनी 60, यहां देखोगे तो 3 पंजे 15 दूनी 30, यहां देखोगे 5 चौके 20, फिर यहां देखोगे तो 5 तिये 15, यहां से देखोगे 6 दूनी 12, और ये 5 दूनी 10। इन सब का सम करो, 10 और 12 22, 15 37, 57 87 147। ठीक है, लेकिन 147 एक इवन नंबर नहीं है, उसने बोला कि इवन नंबर होना चाहिए, तो फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो जब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 294 हो गया। तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है सबको, ऐसे सॉल्व करना था ये। ठीक है, चलो अगला सवाल, सवाल नंबर 4 देखो क्या है। X and Y run a 3 kilometer race along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in the ratio 3:2. उनकी जो स्पीड है वो 3:2 में है। If they start together in the same direction, how many time would the first one pass the other? ठीक है, तो पहले वाला दूसरे को कितने टाइम पास करेगा। अब देखो, जो सर्कल की लेंथ है वो 300 मीटर की है। ठीक है, ये जो लेंथ है ये 300 मीटर की है, और जो टोटल रेस है वो 3 किलोमीटर की है। तो 3 किलोमीटर का मतलब 3000 मीटर हो गया भाई। तो मतलब 3000 डिवाइड बाई 300, तो मतलब टोटल 10 राउंड की रेस होगी। ठीक है, 10 राउंड की रेस होगी। तो अगर 10 राउंड की रेस है और एक्स और वाई दोनों की स्पीड में रेशियो 3:2 है, तो मैं बोल सकता हूं कि जितने टाइम में ये 3 राउंड लेता होगा उतने टाइम में ये 2 राउंड लेता है। ठीक है, उतने टाइम में ये 2 राउंड लेता है। तो यानी 3 राउंड में वो उसको एक बार क्रॉस करेगा, 3 राउंड में वो उसको एक बार क्रॉस करेगा। तो टोटल अगर 10 राउंड है तो 10/3, तो डेसिमल में तो लेंगे नहीं, तो वो उसको 3 टाइम्स ही क्रॉस कर पाएगा। ठीक है, तो यहां से जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत हो तो बताओ, कर सकते हो आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है। 2 फ्रेंड्स हैं एक्स एंड वाई, स्टार्ट रनिंग एंड दे रन टुगेदर फॉर 50 मीटर इन द सेम डायरेक्शन एंड रीच अ पॉइंट। ठीक है, वो 50 मीटर चलते हैं और किसी सेम डायरेक्शन में और किसी पॉइंट पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो मैं कहूं कि वो यहां से चले 50 मीटर और वो इस पॉइंट पे पहुंच गए 50 मीटर चलने के बाद, एक्स और वाई। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि एंड रीच अ पॉइंट, एक्स टर्न्स राइट एंड रन 60। एक्स ने यहां से राइट टर्न लिया तो इसका राइट ये होगा, और उसने 60 मीटर। वाइल वाई टर्न लेफ्ट एंड रन 40 मीटर, वाई ने लेफ्ट टर्न लिया तो ये वाई लेफ्ट टर्न लेके 40 मीटर पे यहां पहुंच गया। यहां वाई है और यहां एक्स है। ठीक है, देन एक्स टर्न लेफ्ट एंड रन 50 मीटर, एक्स ने लेफ्ट टर्न लिया, यहां से लेफ्ट टर्न लेगा, फिर वो 50 मीटर और एक्स यहां पे पहुंच गया। एंड स्टॉप्स वाइल वाई टर्न राइट एंड रन 50 मीटर, वाई यहां से यहां पहुंच गया। ठीक है, ये भी 50 मीटर चलने के बाद। ठीक है, एंड देन स्टॉप। तो हाउ फार आर द 2 फ्रेंड्स फ्रॉम ईच अदर नाउ, तो दोनों फ्रेंड एक दूसरे से कितने दूर है। अब एक सिंपल सी चीज देखिए ना, ये डिस्टेंस 50 मीटर है, ये भी 50 मीटर है, तो ये भी इक्वली होगा ना जो डिस्टेंस ये है। तो ये 40 और ये 60, तो 40 + 60 दोनों एक दूसरे से कितने दूर है, 100 मीटर। तो जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द
राइट आंसर। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ठीक है। बड़ा शानदार सा सवाल है, मुश्किल होते हैं ये सवाल, पेपर में ट्राई करोगे तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा, ये स्मार्ट अप्रोच का हिस्सा नहीं है, ऐसे सवालों को ट्राई मत किया करो, ठीक है। लेकिन मुझे तो बताना है ना, मैं बता देता हूँ, होते हैं डुएबल है बट मेहनत लगेगी, वो स्मार्ट अप्रोच का हिस्सा नहीं है, वक्त जाया नहीं करना है पेपर में। देखो क्या, द डिजिट्स 1 to 9 आर अरेंज्ड इन 3 rows in such a way that each row contain 3 digit, ठीक है, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द सेकेंड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन, जैसे यहां 3 डिजिट का एक नंबर है तो जो सेकेंड रो में नंबर होगा वो इसका ट्वाइस होगा, ठीक है, एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो एंड द नंबर फॉर्म्ड इन द थर्ड रो इज ट्वाइस द नंबर फॉर्म्ड इन द फर्स्ट रो, और यहां पे जो नंबर आएगा वो इस रो का थ्राइस होगा, ये बोला गया है, ठीक है भाई, यही बोला गया। तो अब वो कह रहा है कि रिपीटेशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड, ठीक है। अब 9 तक डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही हो सकती है यहाँ पे, ठीक है, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। द ओनली 3 ऑफ द 4 डिजिट 2 3 7 एंड 9 आर यू अलाउड टू यूज इन द फर्स्ट रो, फर्स्ट रो में सिर्फ ये आ सकते हैं 2 3 7 और 9, ठीक है। तो हाउ मेनी सच कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल टू बी अरेंज्ड इन द 3 रो, तो कितने कॉम्बिनेशन जो है वो पॉसिबल है 3 रो के अंदर। देखो मेरी बात समझो बड़े ध्यान से, अब अगर इनमें से मैं यहां पे 1 2 3 यहां पे 7 और 9 नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि जब मैं इसका अगर 7 यहां 7 से स्टार्ट हो गए कोई नंबर है 3 डिजिट का, 3 डिजिट का कोई नंबर है 7 से स्टार्ट हो गए, अगर मैं उसका ट्वाइस लूंगा तो वो तो 1 4 समथिंग बनेगा, 4 डिजिट का बन गया, और 9 का अगर ट्वाइस लूंगा तो 1 8 समथिंग बन गया। तो 7 और 9 जो है वो यहां नहीं आ सकते स्टार्टिंग में, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ 2 और 3 ही आ सकते हैं। तो अगर मैं यहां 2 ले लूं, ठीक है भाई, तो और यहां 3 ले लूं तो यहां 7 आ सकता है, अगर मैं यहां 2 ले लूं, ठीक है, यहां 7 आ सकता है, यहां 3 आ सकता है। अब ऐसा भी हो सकता है कि अगर यहां 2 है, अगर यहां 2 है तो यहां 3 की बजाय यहां पोजीशन 7 है तो 9 भी आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि यहां 9 हो यहां 7 हो, अगर यहां 2 है तो 3 और 9 का भी तो कॉम्बिनेशन बन सकता है ना, यहां 9 हो, अगर ये 2 है तो यहां 9 यहां 3, ठीक है, तो ये 6 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। ऐसे ही 3 के साथ अगर यहां 3 है तो यहां 2 आ सकता है, यहां 7, अगर यहां 3 है तो यहां 7 यहां 2, अगर यहां 3 है तो यहां 7 यहां 9, अगर यहां 3 है तो यहां 9 यहां 7, अगर यहां 3 है तो यहां 2 यहां 9, अगर यहां 3 है तो यहां 9 यहां 2, तो इतने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। अब किसका डबल और ट्रिपल आएगा सेकंड थर्ड में वो देखना पड़ेगा। तो अब सिर्फ एक ही चीज से पॉसिबल है, जब आप इसको लोगे 237 को, देखो 237 का डबल कर दूं तो 2 7 जा 4, 2 3 जा 6 + 1 7, 2 2 2 जा 4, नहीं 2 2 सत्ते 14 1, ठीक है, 2 3 6 और 1 7, ये तो गड़बड़ होगी, तो 2 3 7 तो नहीं होगा। फिर 2 7 3 लेके देखो, अगर 2 7 3 लू मैं, दिख रहा है यहां पे ले लेते हैं 2 7 3, तो इसका डबल होगा 2 3 जा 6, 2 सत्ते 14, 2 2 4 और 1 5, इसका ट्रिपल कर दूं तो 9, 3 सत्ता 21, 2 3 2 6 2 8, देखो ये बन गया अलग अलग, सारी डिजिट अलग अलग आ गई। तो एक पॉसिबल तो ये केस है कि वो नंबर 273 हो सकता है, ठीक है, और एक केस यहां से पॉसिबल होगा 327 से, 327, अगर इसका डबल लोगे तो 654, अगर इसका ट्रिपल लोगे तो 81, और ये भी देखो सारी डिजिट अलग आ गई। तो इन 2 केस से ही पॉसिबल है, बाकी किसी से नहीं है, तो जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब इतना सब करने में कितनी एनर्जी लगेगी, देखो मुझे तो बताना था, घर पे बैठ के आराम से सोल्व किया, फिर आपको बता दिया, पेपर में इतना टाइम आपके पास नहीं होगा, और कैसे आएगा एकदम से दिमाग में कि यही हो सकता है। तो ऐसे सवालों पे को सोल्व करना कोई बड़ा ही बुद्धिमत्ता वाला फैसला नहीं है, इनको हमेशा नेग्लेक्ट करें, ठीक है। चलो, तो ऐसी ही बहुत सारी चीजें सीखने के लिए आप हमारे कोर्सेज से भी जुड़ सकते हैं। 2025 का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया है, 24 का तो ऑलरेडी चल ही रहा था, 100 घंटे की क्लासेज होंगी, ठीक है, कंसेप्ट क्लास है, बिल्कुल बेसिक से यूपीएससी लेवल, पिछले 10 साल के प्रीवियस ईयर टॉपिक वाइज कवर्ड है। टेस्ट सीरीज में सेक्शनल, फुल लेंथ और टॉपिक वाइज टेस्ट हैं, वीकली लाइव आउट सेशन है, लाइव रिवीजन क्लासेज है, ये सब आपको इस बैच में मिलता है, जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। डेमो जरूर लगा के देखें,
बैचेज का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलो तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। 2022 का पेपर भी खत्म, अब 21 वाला शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताया करो कि ये लेक्चर आपको कैसे लग रहे हैं। बहुत जल्द मुलाकात होगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।